जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाई जाती। नंबर 1, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाए जाते। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाए जाते। नंबर 2, रिसिप्ट साइड आपको कैपिटल रिसिप्ट्स भी गिवन होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी गिवन होती है। ऐसे पेमेंट साइड आपको कैपिटल पेमेंट्स भी गिवन होती है, रेवेन्यू पेमेंट्स भी गिवन होती है। अगर मैं यहाँ कैपिटल रिसिप्ट की बात करूं तो लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसिप्ट है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट्स कैपिटल रिसिप्ट्स है, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी कैपिटल रिसिप्ट्स है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स है। और इसी तरह अगर हम कैपिटल पेमेंट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर, 8% फिक्स डिपॉजिट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, अगर किसी एक्सपेंसेस का स्पेसिफिक फंड है तो वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। बुक्स, ये हमारी कैपिटल पेमेंट्स है। इनके अलावा जो बच गई वो हमारी हो जाती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कभी भी कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट ट्रांसफर नहीं की जाती। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैपिटल रिसिप्ट्स है या कैपिटल पेमेंट्स है? क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कैपिटल रिसिप्ट्स को और कैपिटल पेमेंट्स को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट जाती हैं और रेवेन्यू पेमेंट्स जाती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट जाती है इनकम साइड और रेवेन्यू पेमेंट जाती है एक्सपेंडिचर साइड। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड दिखाते हैं और रेवेन्यू पेमेंट्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। नंबर 3, हम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो इससे हमारा करंट ईयर कौन सा हो गया? 2019-20। अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 तो आपका करंट ईयर कौन सा हो जाता? 2018-19। अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता 31 मार्च 2015 तो आपका करंट ईयर कौन सा हो जाता? 2014-15। अगर करंट ईयर 2019-20 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 2018-19। और फॉलोइंग ईयर कौन सा होगा? 2020-21। आप फॉलोइंग ईयर भी बोल सकते हो, नेक्स्ट ईयर भी बोल सकते हो, एक ही बात है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड आपको प्रीवियस ईयर के अमाउंट भी गिवन होते हैं, करंट ईयर के अमाउंट भी गिवन होते हैं और फॉलोइंग ईयर के अमाउंट भी गिवन होते हैं। फॉलोइंग ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर। जैसे एंट्रेंस फीस देखिए, आपको प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है और करंट ईयर का भी दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन देखिए, आपको प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है, करंट ईयर का भी दिया हुआ है और फॉलोइंग ईयर का भी दिया हुआ है। लोकल रेंट देखिए, ये आपको 18-19 का दिया हुआ है और 18-19 क्या है? प्रीवियस ईयर है। यहां भी 18-19 लिखा है, ये भी प्रीवियस ईयर है। यहां 2021 लिखा है तो ये फॉलोइंग ईयर है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर के अमाउंट जाते हैं, ना प्रीवियस ईयर का अमाउंट जाता है ना फॉलोइंग ईयर का अमाउंट जाता है। अब एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी लेकिन सिर्फ करंट ईयर की जाएगी, प्रीवियस ईयर की नहीं जाएगी। सब्सक्रिप्शंस रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी लेकिन सिर्फ करंट ईयर की जाएगी, प्रीवियस ईयर की फॉलोइंग ईयर की नहीं जाएगी। डोनेशन के साथ कोई ईयर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये करंट ईयर की है। इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब ये करंट ईयर की है। यानी जिनके साथ आपको ईयर मेंशन नहीं है तो उसका मतलब वो करंट ईयर की है, और जिनके साथ आपको ईयर मेंशन है तो आपको बता रहे हैं भाई ये प्रीवियस ईयर की है, ये करंट ईयर की है, ये प्रीवियस ईयर की है, ये करंट ईयर की है, ये फॉलोइंग ईयर की है। ये हमारे 3 ईयर है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और फॉलोइंग ईयर। मान लीजिए किसी मेंबर से हमें सब्सक्रिप्शन यहां मिलना था लेकिन उसने पे कब किया? यहां पर, यानी हमें सब्सक्रिप्शन यहां रिसीव हुआ। तो उस मेंबर का सब्सक्रिप्शन अगर हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है तो हम करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये जो प्रीवियस ईयर के अमाउंट होते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आउटस्टैंडिंग को, क्योंकि ये लास्ट ईयर के अमाउंट है जो रिसीव या पे नहीं किए, क्योंकि रिसिप्ट भी हो सकती है, पेमेंट भी हो सकती है, तो रिसीव या पे नहीं किए गए, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं आउटस्टैंडिंग को। मान लीजिए किसी मेंबर का सब्सक्रिप्शन यहां ड्यू था
और उसने कब पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। यानी हमें किसी मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिलना था यहाँ पर, लेकिन उसने हमें एडवांस में पे कर दिया। अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फॉलोइंग ईयर के अमाउंट नजर आ रहे तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एडवांस को। क्वेश्चन सोल्व करते हुए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और हमें बनाना है बैलेंस शीट बनानी है। तो हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट आपकी दो बनेगी, एक बनेगी करंट ईयर की बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 और एक बैलेंस शीट बनेगी प्रीवियस ईयर की। ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। फर्स्ट मैंने क्या बताया था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। द फॉलोइंग आइटम अपीयरिंग इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर नॉट शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओपनिंग कैश एट बैंक बैलेंस और क्लोजिंग कैश एट बैंक बैलेंस। क्वेश्चन में हो सकता है आपको सिर्फ कैश बैलेंस गिवन हो सकता है बैंक बैलेंस गिवन हो सकता है दोनों गिवन हो। जैसे हम इस क्वेश्चन में देखें, टू बैलेंस बीडी, आपको बताया ही नहीं हुआ कि कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बताया हुआ कि कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है तो मान लेते हैं ये कैश बैलेंस है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ट्रांसफर नहीं होते, तो फिर कहां दिखाएंगे, पता है ये दिखाए जाते हैं इन बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट दो बनती है, एक बनती है प्रीवियस ईयर की और एक बनती है करंट ईयर की। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। और जो क्लोजिंग बैलेंस है ये कहां जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो हम ये अमाउंट दिखा रहे हैं पहले बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। हमें नहीं बताया कैश है या बैंक है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, कैश। कितना अमाउंट है, 2 लाख, तो दिखा देंगे कैश 2 लाख। ऐसे करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखा दोगे कैश 1,80,000। सेकंड क्या बताया था, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स को आपको रिकॉग्नाइज करना है। अब हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स को, कैपिटल पेमेंट्स को, अब ध्यान से सुनिए। पहले हम बात कर रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट्स की। कौन कौन सी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, पता है कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं स्पेसिफिक डोनेशंस। जैसे अगर आपको डोनेशन मिल रही है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डोनेशन मिल रही है फॉर द लाइब्रेरी बुक्स, डोनेशन मिल रही है फॉर टूर्नामेंट्स, डोनेशन मिल रही है फॉर प्राइज फंड्स। अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो पता है वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। अगर डोनेशन स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, तो याद रखना वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। क्या बताया, अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स। और अगर जनरल डोनेशन है तो वो क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। पता है यही डिट्टो रूल इसके लिए भी है, गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए। यानी अगर कोई जनरल गवर्नमेंट ग्रांट्स है तो वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और अगर कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट ग्रांट्स है तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। यानी जो रूल आपने किसके लिए पढ़ा, डोनेशन के लिए, वही डिट्टो रूल किसके लिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए, गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब हम बात कर रहे हैं लेगेसी की। पता है लेगेसी चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जनरल हो, ये हमेशा क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स। लेगेसी चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जनरल हो, ये क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स। इस साल 2021 में एनसीईआरटी में एक अपडेट हुआ है कि अगर जनरल लेगेसी दी हुई है तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं, आप क्या लोगे, रेवेन्यू रिसिप्ट्स लोगे। यानी अब देखा जाए तो तीनों का रूल सेम ही हो गया। लास्ट ईयर तक क्या था, इनमें तो क्या था, स्पेसिफिक कैपिटल रिसिप्ट होती थी, जनरल रेवेन्यू रिसिप्ट होती थी। यहाँ चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जनरल हो, दोनों की दोनों क्या, कैपिटल रिसिप्ट थी। लेकिन इस साल से अब क्या हो गया, तीनों के लिए रूल सेम हो गए। चाहे डोनेशन दियो, चाहे गवर्नमेंट ग्रांट्स दियो, चाहे लेगेसी दियो, अगर ये स्पेसिफिक है तो ये क्या होंगी, कैपिटल रिसिप्ट्स। और अगर जनरल है तो क्या होंगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। यानी आपको अगर कोई स्पेसिफिक रिसिप्ट मिल जाए, सिंपल याद रखो, अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिसिप्ट मिल जाए तो वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया है तो वो भी हमारी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट्स है, बुक्स है, कोई बाइसिकल है या कार है, तो ये हमारी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। अगर हम सेल कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स की, यानी लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर रहे हैं, फर्नीचर सेल कर रहे हैं, इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं, बुक सेल कर रहे हैं या कोई व्हीकल सेल कर रहे हैं, तो वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। फिक्स्ड एसेट्स भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ सकता है, या तो इन्वेस्टमेंट लिखा होगा,
फिक्स डिपॉजिट लिखा होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखी होंगी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिखे होंगे, या किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स परचेज किए होंगे, तो वो भी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होगी। तो सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट भी है। अगर ये सेल कर रहे हो तो ये हमारी क्या मानी जाती है, कैपिटल रिसिप्ट। इसके अलावा लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी हमारी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स है। पता है, बस इतनी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। इसके अलावा जो बच गया वो क्या हो जाएगी, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। अगर हम यहाँ रिसिप्ट्स में देखते हैं तो सबसे पहले आपको लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल रिसिप्ट है। डोनेशन, अगर सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ तो इसका मतलब ये जनरल डोनेशन है। सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये जनरल डोनेशन है। और अगर ये जनरल डोनेशन तो इसे क्या माना जाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स, ये कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं है। फिर लिखा हुआ डोनेशन फॉर टूर्नामेंट्स, तो यस ये स्पेसिफिक डोनेशन है। और अगर ये स्पेसिफिक डोनेशन है तो इसे क्या माना जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, तो आपको पता है ये सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक हो गया। ऊपर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक हो गया। अगर कोई स्पेसिफिक रिसिप्ट्स भी आ जाती तो वो भी क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट। उसके दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट। 8% फिक्स डिपॉजिट ये दिया होता है फॉर इंटरेस्ट के लिए। फिक्स डिपॉजिट हमारी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट क्या हो रही हो, सेल हो रही हो। यहाँ हम इन्वेस्टमेंट सेल नहीं कर रहे, हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव होना क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। सिर्फ सेल होगी फिक्स एसेट्स की और इन्वेस्टमेंट की, तो वही क्या बनेगी, कैपिटल रिसिप्ट्स। अगर इनकी सेल हो रही है फिक्स एसेट्स की और इन्वेस्टमेंट्स की, वो कैपिटल रिसिप्ट्स है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, वो कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं है। तो यहां पर सिर्फ यही 3 कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, बाकी सब क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स है। ये तो हमने बात की कैपिटल रिसिप्ट्स की। अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल पेमेंट्स की। पता है कैपिटल पेमेंट्स में आता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो, तो वो कैपिटल पेमेंट्स है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स होती है। अगर यहाँ पेमेंट साइड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा है तो इसका मतलब परचेज है। ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमने किया था तब भी समझाया था। यानी यहाँ कोई भी एसेट्स नजर आ रही है वो एसेट्स परचेज है, यहाँ कोई भी एसेट्स नजर आ रही है वो एसेट्स सेल है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या है हमारी, कैपिटल पेमेंट है। फर्नीचर कैपिटल पेमेंट है। 8% फिक्स डिपॉजिट ये इंटरेस्ट के लिए होता है, यानी जब हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा ना। तो फिक्स डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनके साथ आपको परसेंटेज गिवन होगी। शेयर्स और डिवेंचर्स के साथ भी, बस डिवेंचर्स में तो इंटरेस्ट होता है, लेकिन अगर शेयर्स के साथ कोई परसेंटेज दी हुई है उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, उस पर क्या मिलता है, डिविडेंड। तो ये हमारी कैपिटल पेमेंट है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, किसी एक्सपेंसेस का अगर फंड दिया हो, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सीखा था हमने कि अगर किसी भी एक्सपेंसेस का कोई फंड दिया हुआ है तो वो एक्सपेंसेस फंड में से माइनस होगा, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। हाँ, अगर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस का स्पेसिफिक फंड ना गिवन होता फिर इसको हम कहां दिखा रहे होते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसलिए ये भी ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इस एक्सपेंसेस का स्पेसिफिक फंड गिवन है। बुक्स भी क्या होती है हमारी, फिक्स एसेट्स होती है, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी है वो क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी फिक्स एसेट्स क्या है, बुक्स है। तो अगर यहां देखें तो ये कैपिटल पेमेंट्स हैं। इनके अलावा जो बच गया वो हमारी क्या हो जाएगी, रिवेन्यू पेमेंट्स। यहां आप एक चीज और भी ऐड कर सकते हो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, लेकिन वो बहुत रेयर मिलता है। अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट है इस साइड होगा, तो अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, यहां कोई लिखा हुआ है बाय क्रेडिटर्स, तो याद रखना वो भी क्या होती है, कैपिटल पेमेंट्स होती है। यानी अगर आपको पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिखा हुआ है तो वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। नंबर 3, एक्सपेंसेस अगर कोई प्रीवियस ईयर फॉलोइंग ईयर का है, या कोई इनकम है प्रीवियस ईयर फॉलोइंग ईयर की, वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी। ये जितनी भी आइटम्स हैं ये सारी की सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएंगी। तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी जाएगी, करंट ईयर की, ओनली करंट ईयर। ये याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ कौन सी जाएंगी, करंट ईयर की। और ये भी याद रखना है, करंट ईयर की जो जाएगी वो टोटल आनी चाहिए। क्या मतलब है इसका, क्वेश्चन सोल्व करते हुए इस बात को समझते हैं। ये प्रीवियस ईयर फॉलोइंग ईयर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी, इसलिए तो हम ये रूल लिखते हैं कि आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का माइनस करो, करंट ईयर का प्लस करो, एडवांस प्रीवियस ईयर का प्लस करो, करंट ईयर का माइनस करो।
और हमने कंज्यूमेबल आइटम्स में भी एक रूल पढ़ा था कि अगर ओपनिंग क्रेडिटर है तो उसे माइनस करना है, क्लोजिंग क्रेडिटर है उसे प्लस करना है, और अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसे प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक है तो उसे माइनस करना है। तो अगर यहां से देखोगे तो ये आउटस्टैंडिंग के लिए भी रूल है, प्रीवियस ईयर का माइनस करंट ईयर का प्लस, एडवांस का प्रीवियस ईयर का प्लस करंट ईयर का माइनस, और यहां से देखोगे तो क्रेडिटर के लिए रूल है ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस, स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ये हटा रहा हूं। जब हम आउटस्टैंडिंग एडवांस बोल रहे हैं तो आपको पता है ये बैलेंस शीट में भी दिखाना होता है। मैंने सबसे ज्यादा बच्चों को मिस्टेक करते देखा है कि वो आउटस्टैंडिंग को बोलेंगे लायबिलिटीज। यस, बिल्कुल सही है अगर वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है फिर वो क्या है, असेट्स है। ये तो आपको याद ही है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है। अगर इधर का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है तो बेटा फिर इधर का आउटस्टैंडिंग क्या है, असेट्स। अगर इधर का आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है तो फिर एडवांस क्या होगा, असेट्स, और इधर का एडवांस लायबिलिटीज। अगर हमने कोई एक्सपेंसेस पे नहीं किया है तो नेचुरली हमारे लिए लायबिलिटी है। पे नहीं किया लायबिलिटी है, लेकिन अगर एडवांस में पे कर दिया तो फिर लायबिलिटी तो नहीं हो सकता ना, फिर क्या बनेगा, असेट्स। ऐसे अगर हमें कोई इनकम रिसीव नहीं हुई, जैसे मैंने आपसे फीस लेनी है तो मेरे लिए क्या है, असेट्स। लेकिन अगर आपसे फीस एडवांस ले लूं, मान लो अगले 2 मंथ्स की फीस में आपसे एडवांस ले लूं, तो पता है ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। क्यों, अगर किसी वजह से मैं नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको नहीं पढ़ा पाया तो मुझे आपकी फीस क्या करनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी। तो ये तब तक लायबिलिटीज है जब तक मैं आपको पढ़ा नहीं लेता। लेकिन मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं जब आप शुरू में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप यहां लिख लीजिए ये, यानी ये एक्सपेंडिचर के लिए रूल है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज एडवांस असेट्स। ये इनकम के लिए रूल है आउटस्टैंडिंग असेट्स एडवांस लायबिलिटीज। तो कौन कौन सी रिसिप्ट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स है। तो यार रिवेन्यू रिसिप्ट ट्रांसफर होगी, और बताया था रिवेन्यू रिसिप्ट्स कहां ट्रांसफर होती है, इनकम साइड। एंट्रेंस फीस प्रीवियस ईयर की भी दी है, करंट ईयर की भी दी है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ कौन सी ट्रांसफर होती है, करंट ईयर की। तो यार करंट ईयर का अमाउंट दिखाओगे बाय एंट्रेंस फीस, कितना अमाउंट है, 50,000। ये 18-19 कौन सी ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटस्टैंडिंग को, यानी ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो इसे दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एडवांस ये सब कहां जाते हैं, बैलेंस शीट में। लेकिन इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आउटस्टैंडिंग उस बैलेंस शीट में दिखाया जाता है वो जिस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है। यानी अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में। लेकिन जब हम एडवांस दिखाते हैं तो हम देखते हैं इन विच ईयर रिसीव, यानी अगर आपने करंट ईयर में एडवांस रिसीव किया तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर आपने प्रीवियस ईयर में एडवांस रिसीव किया तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। यानी जब आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में दिखाना तो हम देखते हैं किस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में। लेकिन जब हम देखते हैं एडवांस दिखाना है बैलेंस शीट में तो देखते हैं इन विच ईयर रिसीव, किस ईयर में रिसीव हुआ। अगर करंट ईयर में रिसीव हुआ है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में, और अगर प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। अब ये आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का है, प्रीवियस ईयर का, तो इसको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और आपको पता है एंट्रेंस फीस हमारी क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट मतलब इनकम, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा, असेट साइड। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड, यहां पर ये हमारी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। आपको पता है आउटस्टैंडिंग है क्या, एंट्रेंस फीस, तो लिखेंगे एंट्रेंस फीस आउटस्टैंडिंग, कितना अमाउंट है, 10,000। इसी इंफॉर्मेशन को वो आपको इस तरह से भी बता सकता था, ऊपर लिख देता है एंट्रेंस फीस 60,000 और प्रीवियस ईयर का आपका कितना आउटस्टैंडिंग है 10,000, वो नीचे बता देगा। यानी ऊपर सीधा लिख देता है एंट्रेंस फीस 60,000 और एंट्रेंस फीस आउटस्टैंडिंग फॉर 18-19 10,000। अब आपको पता है एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट है, तो जब आप एंट्रेंस फीस यहां दिखाते 60,000 उसी के साथ दिखाते, क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है। और हमें मालूम है ये जो आउटस्टैंडिंग बताया जा रहा है 18-19 का, और हमें मालूम है 18-19 क्या है, हमारा प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसमें से हम माइनस करते प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो लिखते माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। प्रीवियस ईयर के लिए हम लिखते हैं इन द बिगिनिंग, और अगर करंट ईयर होता है तो उसको लिखते हैं एट द एंड। तो 60,000 में से 10,000 माइनस किया, कितना आ गया 50,000। और ये साथ साथ आउटस्टैंडिंग कहां दिखा देते, प्रीवियस ईयर की, क्योंकि आउटस्टैंडिंग किसका है, प्रीवियस ईयर का, तो उसको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। इसी इंफॉर्मेशन को वो इस तरह से भी लिख सकता है
यानी टू इंटरेस्ट फीस और ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूडिंग ₹10,000 फॉर 2018-19, एक ही बात है। तभी हम इंटरेस्ट फीस कितना दिखाएंगे 60,000, उसमें से माइनस करेंगे 10,000, कितना आएगा 50,000, और फिर ये साथ साथ आउटस्टैंडिंग कहाँ दिखाएंगे असेट साइड प्रीवियस ईयर की। अगर इंफॉर्मेशन इस तरह से दी हुई है या ऐसे दी हुई है तब ये बच्चे इस रूल को बहुत ईजिली अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब इस तरह से दिया होता है तो बच्चों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि हमें रूल तो यही अप्लाई करना है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा। अगर इस तरह से इंफॉर्मेशन दी तो आपको पता है सीधा 1920 का अमाउंट आ जाएगा, आपको माइनस करके नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से अलग अलग लिखा हुआ है। इसको भी हटा रहा हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये हो गया इंटरेस्ट फीस। उसके बाद क्या दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, और आपको पता है सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का भी है, करंट ईयर का भी है और फॉलोइंग ईयर का भी है। तो सब्सक्रिप्शन ना तो हम प्रीवियस ईयर का दिखाते हैं ना हम फॉलोइंग ईयर का दिखाते हैं, सिर्फ कौन सा दिखाते हैं करंट ईयर का। तो यहाँ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आएगा, लेकिन उस पर एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट गिवन है इसलिए अमाउंट उसी के साथ लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शंस 90,000। अब आपको ये बात समझ में आएगी टोटल हम क्यों बोल रहे थे टोटल। पता है यहाँ पे करंट ईयर का तो अमाउंट आना है, वो भी टोटल आना है, जितना टोटल बनता है। हमें यहाँ टोटल रिसीव नहीं हुआ, हमें रिसीव कितना हुआ है सिर्फ 90%। तो हमें टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लिखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो करंट ईयर का मान लेते हैं क्या है x है, और हमें x का 90% कितना मिल रहा है 90,000। ये तो पता है हमें जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो 90%। हमने मान लिया टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है x है, तो x का 90% कितना बनता है 90,000। सोल्व कर लीजिए x की वैल्यू 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो 10,000 इंटू 10 1 लाख, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आ गया 1 लाख। और ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना भी है, तो वर्किंग नोट में इस तरह से कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। लेट टोटल सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर x, फिर x का 90% कितना है 90,000, ये गिवन है, तो अपने x की वैल्यू सोल्व कर ली, कितना आ गया 1 लाख। अब आपको पता चल गया टोटल सब्सक्रिप्शन आना है, टोटल कितना आना है 1 लाख। 1 लाख में से रिसीव कितना हो गया 90,000, तो 10,000 क्या है आउटस्टैंडिंग है, और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो यहां लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 10,000। आपको पता है ये प्रीवियस ईयर को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आउटस्टैंडिंग को, ये फॉलोइंग ईयर इसलिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एडवांस को। और आउटस्टैंडिंग कहां जाने हैं असेट साइड, एडवांस कहां जानी है लायबिलिटी साइड, और ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, और लिखेंगे क्या सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग, कितना अमाउंट है 10,000। और जो एडवांस है ये एडवांस आपने किस में रिसीव किया करंट ईयर में रिसीव किया, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, और भी लायबिलिटी साइड, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जाते हैं असेट साइड और एडवांस कहां जाती है लायबिलिटी साइड। तो लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है 5,000। और आपको पता भी करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है, ये भी आपको दिखाना है बैलेंस शीट में, कितना आउटस्टैंडिंग है 10,000। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखाओगे यहां पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग है वो कहां दिखाना है असेट साइड, जो एडवांस है वो कहां दिखाना है लायबिलिटी साइड। उसका दिया हुआ लाइफ मेंबरशिप फीस, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता, क्यों क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है। डोनेशन ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा क्योंकि ये रिवेन्यू रिसिप्ट है, तो लिखोगे बाय डोनेशंस 1,20,000। फिर दिया हुआ डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, तो आपको पता है ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाती। आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, और हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमने जो फिक्स डिपॉजिट किया है वो 1 अक्टूबर 2019 को किया है, तो इसका मतलब हमें पहले टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये टोटल इंटरेस्ट नहीं है, हमें टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ उतना अमाउंट आता है जितना आपने रिसीव किया। तो पहले इंटरेस्ट लिखेंगे और अमाउंट उसी के साथ लिखेंगे, क्योंकि हमें टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 2,400। ये हमारा करंट ईयर है 1920, यानी 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट है, 31 मार्च 2020 को क्लोज है। लेकिन जो हमने फिक्स डिपॉजिट किया, मतलब जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया फिक्स डिपॉजिट में, वो कब किया 1 अक्टूबर 2019 को।
और हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 1,20,000, और इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 8%। और ये हमेशा याद रखना, ये 8% गिवन होता है, ये पर एनम गिवन होता है, इसलिए आपको पीरियड को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर जो पीरियड है आपको पता है 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर की है तो उसके बाद ही तो इंटरेस्ट मिलेगा। और हमें कैलकुलेशन कब तक करनी होती है, ईयर एंड तक। तो कितने मंथ्स बन जाते हैं, 6 मंथ्स, तो इसलिए इंटू 6/12 सोल्व कर लीजिए इसको। तो 8 इंटू 6, 48 इंटू 100, 4800 रुपीज। तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया 4800 रुपीज। और ये आपको कैलकुलेशन वर्किंग नोट में भी दिखानी है, तो हम दिखा रहे हैं। टोटल इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर करंट ईयर 1,20,000 का कितने परसेंट, 8%, 6 मंथ्स का 4800। तब यहां पे आएगा 4800। अब 4800 में से हमें रिसीव कितना हुआ है, सिर्फ 2400। हमें कैसे पता चला 2400 रिसीव हुआ है, यहां से सॉरी 2400, क्योंकि जितना रिसीव हुआ है उतना ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। यहां पे हमें देखना होता है करंट ईयर का कितना टोटल बनता है, 4800। अगर 4800 में से 2400 रिसीव हुआ है तो जो बाकी बैलेंस बच गया वो आपका क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। तो लिखोगे प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो साथ साथ आउटस्टैंडिंग अब कहां दिखाना है, बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग कहां दिखाता है, यहां से देखिए असेट साइड। और ये आउटस्टैंडिंग किसका है, करंट ईयर का। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में, तो हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं। यहां पर आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, एक्रूड इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, एक ही बात है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे बैलेंस शीट में आप उसमें भी ऐड कर सकते हो, एक ही बात है। यानी चाहे आप सेपरेट दिखा दीजिए, चाहे आप इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। उसके बाद दिया हुआ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो यहां दिखा देंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 300। उसका गिवन है सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल भी हम इनकम साइड दिखाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में उसकी बुक वैल्यू गिवन हो फिर हम सेल नहीं दिखाते, उसके ऊपर जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो दिखाते हैं। यानी अगर इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू ना दी होती, सिर्फ ये लिखा होता सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो हम यहां दिखा रहे होते बाय सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 500। लेकिन अगर बुक वैल्यू दी है तो फिर हम उसका प्रॉफिट या लॉस दिखाते हैं। लॉस है तो यहां दिखाओगे, प्रॉफिट है तो यहां दिखाओगे। अब आपको बताया जा रहा है कि उसकी जो बुक वैल्यू थी कितनी थी, 1200, और 1200 की चीज आपने कितने में सेल कर दी, 500 में। तो 700 का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हम लॉस यहां दिखाएंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स 700। मुझे साथ साथ क्वेश्चन में दिखाना था, इसलिए मैं कुछ एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं। एग्जाम में एब्रीवेशन अलाउड नहीं होते, ये हमेशा याद रखना। सिर्फ वही एब्रीवेशन अलाउड है जो आप अकाउंटिंग में यूज करते हो, जैसे अकाउंट है, डेबिट है, क्रेडिट है, वो अलाउड है। अब ये इंफॉर्मेशन ब्रैकेट में गिवन है, तो आपको पता है ये एडजस्टमेंट है, क्योंकि अगर ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी होती है तो उसे हम एडजस्टमेंट ही मानते हैं। और एडजस्टमेंट की 2 एंट्रियां होती हैं। हमें बुक वैल्यू बताई जा रही है, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, तो इसका मतलब ये बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और पता हम जब भी सेल कर रहे होते हैं हम ये मान के चलते हैं ये ओल्ड है, यानी प्रीवियस ईयर की है, तो इसको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में दिखाएंगे। मटेरियल मतलब स्टॉक, इसलिए असेट साइड, तो लिखोगे स्पोर्ट्स मटेरियल्स 1200। उसके बाद दिया हुआ लोकर रेंट, और आपको पता है यहाँ भी ब्रैकेट में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट है। तो जैसे जब आप लोकर रेंट दिखाओगे तो उसके साथ ही अमाउंट लिखोगे 6800। तो बाय लोकर रेंट 6800। अब आपको इन्फॉर्मेशन में बताया जा रहा है इंक्लूडिंग ₹600 फॉर 2018-19। आपको पता है 18-19 कौन सा ईयर है, प्रीवियस ईयर है। और अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको प्रीवियस ईयर नजर आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यस, आउटस्टैंडिंग। अब प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या करोगे, माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे, तो लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। माइनस कर दीजिए, बाहर कितना आ गया 6200, तो इसकी 2 एंट्री होगी। अब आपको पता है ये आउटस्टैंडिंग कहां दिखाएंगे, असेट साइड, क्योंकि एडजस्टमेंट है ना, तो एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करनी है, तो ये हम असेट साइड दिखाएंगे। और ये आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का है, प्रीवियस ईयर का, तो प्रीवियस ईयर की असेट साइड। लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है, 600। तो हमने रिवेन्यू रिसिप्ट्स ट्रांसफर कर दी इनकम साइड। अब हम बात कर रहे हैं रिवेन्यू पेमेंट्स की, और रिवेन्यू पेमेंट्स कहां ट्रांसफर होती हैं, एक्सपेंडिचर साइड। सबसे पहला दिया हुआ है रेंट। रेंट के साथ ब्रैकेट में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसका मतलब एडजस्टमेंट गिवन है। तो जब रेंट लिखोगे तो 60,000 उसी के साथ लिखोगे, तो टू रेंट 60,000। और आपको इन्फॉर्मेशन में बताया जा रहा है इंक्लूडिंग ₹15,000 फॉर 2018-19। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर की।
अगर प्रीवियस ईयर का अमाउंट दिया हुआ है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, आउटस्टैंडिंग को। और अगर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां लिखेंगे माइनस आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, माइनस करके बाहर दिखा दीजिए कितना 45,000। और साथ साथ आउटस्टैंडिंग कहां दिखाना है, अब यहां देखना है क्योंकि एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। लायबिलिटीज वहां नहीं देखोगे, यहां ध्यान देना। तो आउटस्टैंडिंग कहां दिखाओगे, लायबिलिटी साइड। और ये आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का है, प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी साइड, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या लिखोगे, रेंट आउटस्टैंडिंग। यानी जो भी चीज आउटस्टैंडिंग है बस लिख दीजिए। रेंट है तो रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। दूसरी बात, इसी इंफॉर्मेशन को वो इस तरह से भी दे सकता था, ऐसे, यानी इसी इंफॉर्मेशन को ब्रैकेट में ना देने की बजाय इस तरह से दे देता। फिर आप क्या करते, 1920 का सीधा यहां दिखा देते 45,000, माइनस करके नहीं दिखाना होता। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले अलग किया हुआ है। तो 1920 का सीधा दिखा देते यहां एक्सपेंडिचर साइड, और जो प्रीवियस ईयर का है वो सीधा कहां दिखाते, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है और उसमें भी ब्रैकेट में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट गिवन है। और अगर इस पे एडजस्टमेंट गिवन है, इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ अमाउंट दिया हुआ है 60,000, तो उसी के साथ लिखोगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000। और एडजस्टमेंट बताया जा रहा है इंक्लूडिंग ₹15,000 फॉर 2021। इसका मतलब ये फॉलोइंग ईयर की बात कर रहा है। और फॉलोइंग ईयर का अगर अमाउंट गिवन है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यस, एडवांस रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब ये एडवांस हम रिसीव कर रहे हैं करंट ईयर में, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट करंट ईयर का तो बना रहे हैं हम। और अगर एडवांस करंट ईयर में रिसीव कर रहे हैं, माइनस करोगे, माइनस एडवांस एट द एंड, तो 45,000। और एडवांस अगर हमने करंट ईयर में रिसीव किया है तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। और एडवांस कहां जाता है, असेट साइड। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड। आपने इंश्योरेंस एडवांस में पे किया है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना अमाउंट है, 15,000। इसी इंफॉर्मेशन को इस तरह से भी दिखा सकता है कि आपने 1920 का पे किया 45,000, 2021 का पे किया 15,000। यानी इसी इंफॉर्मेशन को वो इस तरह से भी बता सकता है। तो 1920 का तो सीधा यहां दिखा दोगे आप 45,000, और जो 2021 का है आपने करंट ईयर में एडवांस पे किया है, तो ये कहां दिखाओगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। और एडवांस कहां जाता है, असेट साइड। उसके बाद आपको पता है कैपिटल पेमेंट्स गिवन है। कैपिटल पेमेंट्स हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते। उसके बाद दिया हुआ न्यूज़पेपर, अब दिखाओगे यहां पर न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर 1,000। फिर दिया हुआ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो दिखाओगे 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 19,000। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू पेमेंट्स ये तो हमने ट्रांसफर कर दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स की। पर दो ही चीजें तो बनती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अगर कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जा रही तो फिर कहां जाएगी, यस, बैलेंस शीट में। यानी एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स कहां जानी है, बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट दो होती है, एक होती है प्रीवियस ईयर की और एक कौन सी होती है, करंट ईयर की। पता कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स दोनों की दोनों जाती है करंट ईयर की बैलेंस शीट में। कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल पेमेंट्स दोनों की दोनों कहां जाती हैं, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। रिसिप्ट जाती है लायबिलिटी साइड और पेमेंट्स जाती हैं असेट साइड। यानी जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं ये सब कहां जाएंगी, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। और किस साइड, लायबिलिटी साइड। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है। आपको पता है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट भी तो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। अगर आप फिक्स एसेट सेल कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो, वो भी तो कैपिटल एसेट्स है। क्या वो लायबिलिटी साइड दिखाओगे, नहीं, वो दिखाई जाएगी असेट साइड। लेकिन याद रखना प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड, करंट ईयर में नहीं। क्यों, जब हम सेल कर रहे हैं तो ये मान लेते हैं ये ओल्ड फिक्स एसेट्स है, ओल्ड इन्वेस्टमेंट है। किस में दिखाई जाती है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। अब असेट्स है तो आपको पता कहां दिखाओगे, असेट साइड ही दिखाओगे। ऐसे यहां पे भी एक एक्सेप्शन है। अगर हम पेमेंट्स कर रहे हैं क्रेडिटर्स को तो पता वो कहां दिखाते हैं, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो ये जाएगा करंट ईयर की लायबिलिटी साइड
ये भी करंट ईयर की लायबिलिटी साइड, ये भी करंट ईयर की लायबिलिटी साइड, क्योंकि यहाँ कोई सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई। ऐसे ये पेमेंट्स भी कहाँ जाएंगी, करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड, क्योंकि यहाँ कोई पेमेंट टू क्रेडिटर्स गिवन नहीं है, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड। ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस असेट साइड नहीं जाएगा, क्योंकि ये इस एक्सपेंसेस का स्पेसिफिक फंड है, तो ये फंड में से माइनस होगा, और ये सब कहाँ जाएंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो लाइफ मेंबरशिप फीस करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 20,000। लाइफ मेंबरशिप फीस को हम सेपरेट भी दिखा सकते हैं या आप इसको कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं, एक ही बात है। उसके बाद दिया हुआ डोनेशन फॉर टूर्नामेंट्स, और आपको पता है उसके एक्सपेंसेस भी दिए हो तो माइनस करके दिखाना होगा। तो पहले लिखेंगे डोनेशन फॉर टूर्नामेंट्स 50,000 उसी के साथ, क्योंकि एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 10,000, 40,000। उसके बाद दिया हुआ सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी 15,000। फिर दिया हुआ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अब ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे असेट साइड, यहां पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000, फर्नीचर 60,000, 8% फिक्स्ड डिपॉजिट 1,20,000। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हम कर चुके हैं। बुक्स, तो बुक्स दिखा दोगे 20,000। सबसे पहले क्लोज किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर इनकम का टोटल ज्यादा है तो बचता है सरप्लस, यानी अगर इनकम किससे ज्यादा है, एक्सपेंसेस से। और अगर एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा है तो बचता है डेफिसिट, यानी एक्सपेंसेस मोर देन इनकम। और हम टोटल करें 45 प्लस 45,000 90,000, 90,000 प्लस 20 1,10,000 प्लस 700, तो ये टोटल आ रहा है 1,10,700। ऐसे इधर का टोटल करें 50,000 प्लस 1 लाख 1,50,000, 1,50,000 प्लस 1,20,000 2,70,000, 2,70,000 प्लस 10 2,80,000, और 2,80,000 प्लस 1 800 प्लस 200 1,000 हो गया, 2,81,300। यानी कौन सा टोटल बड़ा है, इनकम साइड का बड़ा है। और अगर इनकम साइड का बड़ा है तो फिर क्या बचेगा, सरप्लस बचेगा। तो 2,81,300 में से 1,10,700 माइनस कर दीजिए, 1,70,600 आपका क्या आ गया, सरप्लस आ गया। आपको पता है जो टोटल बड़ा होता है पहले वो दोनों तरफ दिखाएंगे, 2,81,300 और आपका सरप्लस आ गया 1,70,600। और यही सरप्लस हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। कैपिटल फंड में हम ये ऐड करेंगे, कितना आया था सरप्लस, 1,70,600। और ये कैपिटल फंड कहां से आएगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से। इस टोटल में से ये टोटल माइनस करोगे तो जो बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कैपिटल फंड। इस टोटल में से टोटल माइनस करोगे क्या बचेगा, कैपिटल फंड। और हम टोटल करें 2 लाख प्लस 20 2,20,000, 2,21,800। अब 2,21,800 में से 15,000 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 2,06,800। और ये कैपिटल फंड हम यहां दिखाएंगे 2,06,800। अब इस कैपिटल फंड में सरप्लस ऐड कर दीजिए तो ये आपका आता है 3,77,400। और अब आप बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो ये मैच कर जाएगी 4,57,400 से। अब पूरा सोल्यूशन एक ही स्लाइड पे डाल रहा हूं, अब आप नोट कर सकते हैं।